जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी होगा उसको क्या करें बच्चों, प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या, कोई भी वीडियो मैं डालूंगा अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक आए। तो जल्दी करें और टाइम इज मनी, टाइम का वैल्यू दें। और हम स्टार्ट करें बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2026 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल हैं उसको बच्चों हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर इशारा का इशारा बता दिया है। अगर नहीं देखें तो जाके वीडियो जाके जरूर देखें। चलिए सवाल नंबर पहला आता है। ये सवाल बच्चों बहुत जहर सवाल है। देखिए सवाल क्या करे, प्रथम 10 विषम संख्याओं को माध्य बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, विषम देखिए शुरू होता है 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितनी विषम संख्या का माध्य पूछेंगे उतने ही माध्य होते हैं। अगर 10 विषम देखिए जुड़ के देख लीजिए, अब सोचिए। ठीक है, दोनों का हटाइए, इतने को है 3 गुना है बाबू, तो 5 3 8, 8 1 9 जोड़ेंगे तो टोटल 9 आएगा। 3 अंक को हम जब जोड़ रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे 3 से, कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। जब 3 को विषम रहता तो आंसर 3 आता। मेरे प्यारे बच्चा जी, यहाँ आपको विषम संख्या कितने पूछे हैं, 10 पूछे। देखिए 10 को पूछे, तो जब 10 को विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो आंसर 10 मारेंगे। अगर 12 विषम पूछता तो आंसर 12 मारते। बात समझ पा रहे हैं ना? बोलेंगे सर ठीक। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी जाता। यहाँ ध्यान दीजिए इस सवाल पे। ये सवाल कह रहा है कि बताइए अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा कि पूर्णांक होंगे कि प्राकृतिक संख्या होंगी। तो अब बताइए कि 64 का तो वर्गमूल हो जाएगा 8, होगा ना बाबू? अरे 64 के तो वर्गमूल हो जाएंगे, इस 16 के वर्गमूल हो जाएंगे, 9 के वर्गमूल हो जाएंगे, 81 के वर्गमूल हो जाएंगे। तो दोनों सभी के वर्गमूल जब हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्या होंगे, जैसे बनाएंगे बच्चों, अच्छा बना दीजिए सर। देखिए 64 के वर्गमूल 8, 81 के 9 प्लस तो प्लस, 16 के 4 और 9 के 3। जब जोड़ेंगे बाबू तो भिन्न में ही आएंगे, और भिन्न में आएंगे तो कौन होगा, परिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करें, अंडरलाइन करें। अगले सवाल पर आइए, थोड़ा सा सोचना बाबू। अब देखिए ये है क्या, ये 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5। अब बोल रहा है कि दोनों को हमको क्या करना है, गुणनफल करना है। दोनों के अगर गुना करेंगे हम तो क्या होगा, अब बताइए सोच के देखिए। जब ई में इससे गुना होगा तो 3 3 9 आ जाएगा। देखिए गुना कैसे होता है सर, गुना देखिए कैसे होता है, ई में ई दोनों से, मतलब 3 में एक बार गुना होगा दोनों से, और रूट 6 में भी एक बार गुना होगा दोनों से। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचिए कि 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 में माइनस रूट 5 होगा तो 3 रूट 5 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ लग रहा है कि रूट हटे वाला नहीं है। वो आपको पता है कि जो रूट नहीं हटती है तो कौन सी संख्या होता है बाबू, जब रूट नहीं हटती है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अब समझिए इसका, अब ध्यान दें, इसको गुना करे कह रहा है, इसमें इससे गुना करो तो भाई 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 आएगा, और 150 को जब वर्गमूल बनाएंगे तो 150 को तो वर्गमूल बनेगा नहीं, कि 150 जो है स्क्वायर रूट है नहीं, तो स्क्वायर रूट नहीं है तो जब ये वर्गमूल बनेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। 4 के ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ बात को समझिए, ये क्या कहा है बाबू, स्क्वायर के 156 को तोड़िए, और तोड़ला के बाद देखिए क्या कह रहा हो, यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर y है, यहाँ पर पावर z है। कर कि सब पावरवा का जोड़िए। अरे तो दिक्कत उसको ना है जो नहीं समझा है, हम तो इसको रगड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 156 को आप तोड़िए 2 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 2 3 6, 19 दूनी 38, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 13 3 39। बात को समझिए यहाँ,
तो यहाँ से देखिए 2 के गो आ गया, 2 आ गया 2 गो, 3 के गो आ गया, 3 आ गया 1 गो, और 13 के गो आ गया, 13 भी आ गया 1 गो। ऐसे ऐसे आगे बोला है, देखिए यहाँ कह रहा है एक्स वाई, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स वाई प्लस जेड जोड़िए, मतलब समझ रहे हैं। इतना याद कीजिए, पहले 2 आया है 2 गो, 3 आया है 1 गो, 13 आया है, 13 भी आया है 1 गो। अब इसको मिटाते हैं। देखिए ये 2 आया है 2 गो, 3 आया है 1 गो, और 13 भी आया है 1 गो। कह रहा है कि परला पवरवा को देखिए एक्स वाई प्लस जेड, मतलब पवरवा को सब जोड़े कह रहा है। तो 2 गो 1 3 गो, 3 गो 1 4 गो, हे बाबू। तो 4 ऑप्शन नंबर ए में ना है, टिक कर क्या निकल देंगे। यहाँ पर आपको बताया गया था कि बाहर वाला को कैसे भिन्न में बदला जाता है। एक अंक पर एक रिंग है तो 3/1 9 होगा, प्लस तो प्लस, फिर 4/9 होगा, फिर जोड़ेंगे बुआ तो एलसीएम हो जाएगा 9, 3 + 4 यानी आंसर आएगा 7/9 इज राइट आंसर। तो 7/9 आंसर कहाँ है? बहुत सॉरी 7/9 ऑप्शन नंबर बी पे। यहाँ पे बात को समझिए बच्चों, ये सब सवाल जो है बहुत स्टैंडर्ड लेवल के तो नहीं है, एकदम इजी लेवल के। अरे भाई दिक्कत उसको होगा जो नहीं समझा। हो या आल्टू फाल्टू सर से पढ़ लेते हैं, बाकी सारे दुनिया के टीचर बेस्ट हैं। मैं किन्हीं को कैसे कह दूँ कि खराब होते, सारे टीचर बेस्ट होते हैं। बात को समझिए। करे क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम होगा। देखिए क्यू धनात्मक है, क्यू प्लस में आपको मान लेना है, और कहाँ पर हमको विषम आयो देखिए। तो भाई हम क्यू के मान यहाँ 1 रखेंगे तो 6 1 7 विषम तो आ गया। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 1 13, फिर तो विषम आ गया, यही तो विषम होगा। यहाँ चेक करके देखिए, मैंने क्यू के मान एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और जहाँ पर विषम आ जाए वही आंसर टिक करना है। यहाँ पर हम 1 रखे तो 6 2 8, ये तो आ गया सम, तो ये तो होगा ना, फिर दूसरा ऑप्शन रखना नहीं। यहाँ रखेंगे तो 6 4 10, ये भी नहीं होगा। दूसरा अगर हम 1 रखते हैं तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों विषम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होंगे, ठीक है ना। आगे सवाल पर आइए, 8वां सवाल। 8वां, अगर 2 संख्याओं का मौसम 25 है, अरे और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको पढ़ाया गया होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुने मौसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा। नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा होती है बच्चा। तो भाई बराबर तो करेंगे, दोनों गुणनफल तो गुना कर दे, 5 5 25, 125 वाला टर्म कहाँ है? ऑप्शन ए पे। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा, अरे भैया 2 को लगातार तो विषम ले लेना, एगो ले लिए 1 और एगो ले लिए 3, लगातार है ना। एक मासा बनाइए तो मासा बनाइए, कैसों बनाइए, 1 ले लिए 3 ले लिए, तो मान ली हम 1 से भाग देंगे 3 में, देखो 3 बार में कट जाएगा। मासा यही बनाता है, मासा एक आएगा। यहाँ पे आइए 10 नंबर सवाल। 10 का कह रहा है बाबू, 10 कह रहा है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 61, क्यू इतना, आर इतना, तो एक का मान बाबू तो जोड़ दीजिए। बी के मान कितना है 61, तो 61 गुने क्यू के मान 27 प्लस 32, इसको जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो 61 में 27 से गुना करो, 32 जोड़ दो, करो 61 गुने 27, 7 और 7 6 42, और फिर 61 दूनी 2 और 6 दूनी 12, 132 कितना होगा? लास्ट में तो 9 आएगा, मुझे पता है लास्ट में 9 भाई, जुड़ ही दो। 7 2 2 4 और 4 3 7 तो 1, फिर 32 जोड़ दो, 2 7 2 9 4 3 7, 79 वाला टर्म आए, 79 वाला टर्म ऑप्शन ए में। ए बराबर बी क्यू प्लस फार्मूला आपको लिखाया गया है एल्गोरिदम से, उस पर मान इस पर बैठा दीजिए ना जी, खाली कुछ नहीं कि बी का मान बैठा दिए तो गुना है, क्यू का मान यहाँ बैठा दिए, आर को जोड़ दिए, आंसर आ गया। गुना करके जोड़ दिए, एकरा मेरा से गुना करके जोड़ दिए, आंसर आ गया। ध्यान दीजिए इस पर। एफ एक्स का मान इतना है और जी एक्स का मान इतना है, सो भाग दिया जाता है तो भागफल का घात। बच्चों ध्यान से दीजिए, ये सवाल यहाँ नहीं देना चाहिए, इसको बट दे दिए, कोई दिक्कत। इसमें इससे जब भागा करेंगे हम तो घात का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पावर। मेरे प्यारे बच्चों
अब सबसे ज़्यादा पावर होला है। अब बताइए भागफल के पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे भागा देंगे, तो भागा देंगे तो दीजिए। तो यहाँ हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हमको ये सबसे मतलब नहीं है। कब सर, जब घात खाली चाहिए तब। ई वाला से और ई वाला में भागा देंगे। तो बताइए 2 है और 4 से भागा देंगे, एक्स के पावर 4 में एक्स के पावर 2 से भागा देंगे तो कितना बचे कट के, एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 तो घात तो मेरा 2 ही होगा ना, तो 2 होगा तो कहाँ 2 है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें इससे भाग दीजिए और घात बताइए तो क्या दिक्कत है यार, 2 से 2 कट जाएगा, सब 2 बचेगा। सर कैसे बना देनू सर, अरे बाबू भागा दीजिएगा ना एकरा में एकरा से, 4 से 2 कटेगा, बचेगा 2, तो घात 2 ही हो जाएगा ना। देखिए पिछल का मैं तो आप फिर आ गया। 140 कह रहा तोड़िए, और तोड़ के देखिए पवारवा के 100 के जोड़े कह रहा है और जेडवा के घटा तोड़ दीजिए। 140 के 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7, ध्यान दीजिए 7, तो 2 अगली 2 2 और 5 अगली 1 और 7 अगली भी 1, तो ये दोनों को जोड़े कह रहे घटा वगैरह, तो 2 और 1 3, 3 में से अगले था 2, आंसर 2। इसको कह रहा है सरलतम लिखे, 2 गो पर 12 है तो 57 तो लिख ही देंगे, और 2 गो 9, काटेगा तो काट के लिखेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 57 तो है, बाकी 9 नहीं है, तो काटिए 3 से, 3 से तो 19 है 57, 3 से 3 3 9, 29/33 काट के दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सर सरवन न देखी थी, अरे भाई ये है जी। कोई दिक्कत बोलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 संख्याओं का मासा 15 तथा लासा इतना, तो उनमें एक संख्या 5 और दूसरी संख्या, और भाई दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला होता है लासा गुने मासा। क्या होता है बाबू, लासा गुने मासा बट्टा पहली संख्या। फॉर्मूला याद हो गया, बोलेंगे सर तो बताइए लासा गुने मासा, तो ध्यान दीजिए 15 गुने 105 बट्टा 5, 5 से भागेंगे 3 बार में, तो 3 में 105 से गुना करेंगे तो 315, और 315 ऑप्शन बी तो दिख रहा था। ठीक है ना, अगला सवाल बताइए। कह रहा है इसको पहले भिन्न में बदलिए, आप कुछ ही बदलिए, वो भिन्न में बदलिए, और भिन्न में बदल के क्यू को तोड़िए, तो तोड़ दीजिए ना। 375 दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो। 1000, 1000 को तोड़ना तो है, 1000 के तोड़ना तो है, तोड़ दीजिए 1000 की, क्या दिक्कत है। 2 से तब 500, फिर 2 से 250, और फिर 2 से तोड़ेंगे तब 125, और फिर 5 से तोड़ेगा तब 25, और फिर 5 से तोड़ेंगे, अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, सॉरी भाई कट गया डायरेक्ट। तो भाई 1000 को मैं तोड़ रहा था, ठीक ना, तोड़ लीजिए फिर से। 2 से 500, 2 से 250, फिर 2 से 125, 125 से 5 3 को आएगा, आएगा कि नहीं, बोलेंगे ठीक है सर, तो 2 3 गो 5 3 गो, 2 3 गो 5 3 गो, ऑप्शन नंबर ई। 20 तक ही आज बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आप खाली पूरी बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा, एगो परिमेय रहेगा और एगो अपरिमेय रहेगा, उसको जब गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से समझिए भाई, 24 में देखिए कैसे इस सॉल्व करे कह रहा है। अब सोच के देखो तो, रूट से पहले देखो तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो निकल जाएगा सर, नहीं निकलेगा सर। तो यहाँ देखिए 6 + 5√5, जिसको वर्गमूल बनाइएगा ना 5√5 आएगा, माइनस तो माइनस 3 -√5, अरे ख़त्म तो लगा नहीं होगा, फिर प्लस हो गया 1 - 4√5। ध्यान दीजिए टाइम पास करवा रहे हैं। तब हमको लग रहा है
ये तो हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, कौन वाला से कौन वाला काट दिए सर, समझ में आया है ये नहीं, देख लीजिए 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में 1 हो जाएगा 4, चलो रूट से बाहर हो गए। 5 रूट 5 में से 1 रूट 5 ही चल जाएगा तो बचेगा 4 रूट 5 और 4 रूट 5 तो 4 रूट परिमेय हो गया। ये सब काट गया, एक को रूट नहीं बचा तो परिमेय संख्या हमारी। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित से कौन धनात्मक सम होगा, सम चेक कर लीजिए। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, 2 आएगा तो ये 2 होगा। यहाँ देखिए यहाँ 1 रखिए तो 3 आ जाएगा तो सम तो है नहीं। यहाँ 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, यही सम नहीं है। यहाँ रखेंगे 1 तो 7 आ जाएगा, यही सम नहीं। तो सम को होती है खाली 2 क्यू है। ई कमेंट में आपको आंसर करना है, ई क्वेश्चनमा के आंसर कमेंट में करना है, ठीक है ना, ताकि मैं समझ सकता हूँ। और 21 वाला भी कमेंट करना है, 21, 20 वाला भी और 21 वाला आंसर को जो है कमेंट में करना है कि सह अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है। ये दोनों को आपको कमेंट में करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, आपको फ़ायदेमंद है आपके लिए नहीं है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सर और दे दीजिए ना सर, और होमवर्क दीजिए। तो लीजिए 21 हो गया, 22 देखिए, इसको कमेंट करना है, 22 को भी कमेंट करना है कि आप कितना आंसर मारते हैं। और बच्चा जी 23 को भी कमेंट करना है। चलिए 5 को दे देते हैं, 23 को भी कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। और 24 के अगर आप कर दिए तो समझ जाएंगे आप धाक लो बच्चे, बहुत अच्छे मैथ है बाबू, इसको कमेंट करिए। 25 यहाँ तक ही करना है, कौन अभाज्य संख्या, यहाँ जो सवाल है यहाँ तक ही आपको कमेंट करनी है। यानी 21 से लेके 25 तक मैंने जो है होमवर्क दिया, और इसमें देखें ही कौन बच्चा जो है मेरा वीडियो पूरा देखा और एक एक क्वेश्चन को आंसर दिया। समझ जाएंगे कि बच्चा पूरा देखा वीडियो, ठीक है ना सर। ऑप्शनमा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना ऑप्शनमा, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो को एंड करता हूँ, और ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में हम कर देंगे 50 तक, ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ।